भारत चीन सीमा विवाद को लेकर एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका अपनी फौज की एक टुकड़ी को भारत में भेज रहा है चीन के खिलाफ। दोस्तों, अनभक्तों के लिए ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है, गोदी मीडिया के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, पर यह कितने बड़ा चिंता का विषय है और कितना नुकसान भविष्य में भारत को इससे उठाना पड़ेगा, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे इस वीडियो के आखिर तक। यही बताएंगे आपको कि किन किन देशों में अमेरिका ने इस तरह से अपनी सेना को भेजा और फिर वापस नहीं आने दिया और उनके देश में हर बात में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और कितना खर्चा उन देशों को उठाना पड़ता है। तो ये भारत के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की विदेश नीति पे एक सवाल उठता है। सवाल सबसे पहले यह है कि अमेरिका ने अनुमति इससे पहले भी कई बार मनमोहन सरकार से मांगी अपनी बेस बनाने के लिए, पर कभी भी उनको अनुमति नहीं दी, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार ये जानती थी कि अमेरिका एक बार आता बहाने से है पर वापस नहीं जाता। जैसे भारत को ग्रेट ब्रिटेन ने गुलाम बनाया कॉलोनीज के नाम पे, वैसे ही अमेरिका भी जगह जगह अपनी सेना को डालकर हर देश के अंदर अपना इंटरफेरेंस बढ़ा रहा है। अब यहां पर मनमोहन सरकार से तो अनुमति ली जाती थी, पर नरेंद्र मोदी जी से न पूछा, न बताया गया, न सरकार से अनुमति। सीधे विदेश मंत्री अमेरिका के ऐलान करते हैं कि हम भारत में अपनी सेना को भेज रहे हैं। यहां पर क्या नरेंद्र मोदी जी को जवाब नहीं देना चाहिए? क्या उनसे अनुमति ली गई या नहीं ली गई? इतना बड़ा बयान प्रेस में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ गया, ये बहुत बड़ी हैरत की बात है और सवालिया निशान खड़ा करता है मोदी सरकार की विदेश नीति पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो बरसों बरस का उसका सपना था, वो चीन की आड़ में अपना पूरा करने का प्लान बना लिया कि कैसे भारत में अपनी बेस बनाई जा सके और भारत जैसे प्रगतिशील देश को अपने कहीं ना कहीं अंडर में लाया जा सके अपनी फौज के दम पर। दोस्तों, अब यहां पर सबसे बड़ा विषय यह है कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक की तरह यहां भी डेरा डालेगी अमेरिका की फौज। क्या हालत कर दी हमारे देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने कि हमारा देश एक मजबूत देश और इन छोटे छोटे देशों की तरह अमेरिका की फौज हमारे यहां पर आएगी। अब यहां पर मामला साफ है कि अमेरिका चीन, भारत, पाकिस्तान के संबंध कभी ठीक नहीं होने देगा और उसके साथ साथ अपने हथियार इस आड़ के अंदर बेचने का काम करेगा, जिससे उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा वो इससे कहीं ज्यादा है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अमेरिका ने जहां जहां अपनी फौजों को उतारा है, वहां वहां इन्हीं बहानों से उतारा है कि दूसरे देश से आपको खतरा है, लिहाजा हम आपको अपनी फौज दे रहे हैं। पहले पैसे लेने की बात नहीं करता, बाद में मिलिट्री के सारे एक्सपेंसेस उन देशों को सालाना देने के लिए उनके ऊपर वजनदारी के साथ रखता है अपनी बात और लेके रहता है, उनसे करार कराता है। आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सऊदी अरेबिया, इसी तरह से हमारा जर्मनी, इसी तरह से साउथ कोरिया और जापान, ऐसे तमाम देश हैं और कई देश हैं जहां अमेरिका ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं इसी विषय के ऊपर कि पड़ोसी देश से उनका विवाद था, लेकिन अब उनके लिए अमेरिका की फौजें मुसीबत बन गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जापान में उनकी फौजें हैं, जो उनका पूरा बटालियन है वहां पर, उसके ऊपर खर्चा जो उठाता है जापान, वो आपको जान के हैरत होगी, $2.5 बिलियन सालाना जापान देता है अमेरिका की फौजों के लिए, उनको वहां पर मजबूरी में रखने के लिए। अब आप खुद सोच के हैरान हो जाएंगे कि ये भारतीय करेंसी में, भारतीय रुपये में होता है 18,907 रुपया, 18,907 करोड़ रुपया। 18,000 करोड़ रुपया जापान अपनी अमेरिका को देता है फौजों के रखने की वजह से, जिसकी उसे कोई खासी ज़रूरत भी नहीं है। उसके साथ साथ उनके फौजों के इंफ्रा बनाने के लिए जापान से कमिटमेंट कराया अमेरिका ने $12 बिलियन का कि उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो अब शुरू होगा, जिसको अगर आप भारतीय करेंसी में देखें तो 90,753 करोड़ रुपया खर्च करेगा जापान अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। दोस्तों, उसके साथ साथ साउथ कोरिया में 1966 में अमेरिका ने अपनी फौजें भेजी थी, तकरीबन 60 साल पहले, उनकी मदद करने के लिए पड़ोसी देशों से। लेकिन ये कहा था कि हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, आपको हमारी सर्विसेज के लिए कोई पैसा नहीं देना, हमारी सेना आपकी मदद करेगी, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, और ये टाइम्स की छपी खबर को मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपको जान के हैरानी होगी कि 1991 में अमेरिका ने उनसे पैसा लेना शुरू किया, उनको फोर्स करके उनसे पैसा लेना शुरू किया साउथ कोरिया से, और आज की तारीख में अमेरिका अपनी फौज के नाम पर
$800 मिलियन लेता है सालाना साउथ कोरिया से, जिसका भारतीय करेंसी में, इंडियन रुपी में अगर ट्रांसलेट इसको करें, बदलें, कन्वर्ट करें तो 6050 करोड़ रुपया साउथ कोरिया अमेरिका को हर साल देता है फौज रखने का वहाँ पर, और दूसरे सारे खर्चे, टैक्स डिडक्शन, तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ सऊदी ने भी, जब सऊदी और इराक़ का मामला आया और यमन के नाम पर सऊदी में यूएसए ने अपनी फ़ौज को छोड़ा, और यूएस अपनी फ़ौज को उतारने के बाद कभी दोबारा वापस नहीं लेता। सऊदी से भी पहले उसने पैसे नहीं लिए। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया, आप ये देख सकते हैं कि $500 मिलियन देता है सालाना, और इसका आगे भी बढ़ाने का कमिटमेंट कराया जाने की कवायद चल रही है। $500 मिलियन का मतलब है 3781 करोड़ रुपया अमेरिका देता है किसको, सऊदी देता है किसको, अमेरिका को, अपनी फौजें रखने के नाम पर। और इसके साथ साथ जर्मनी, DW अखबार का दावा है कि जर्मनी ने पिछले 7 साल में अमेरिकी फौजों के ऊपर $270 मिलियन खर्च किए हैं, मतलब 2000 करोड़ से भी ज़्यादा। और अमेरिका का प्रेशर है कि जर्मनी इसको और बढ़ाए और कमिटमेंट करे सऊदी की तरह ज़्यादा पैसे का। तो दोस्तों, एक बात तो यह है कि साफ है कि जिस देश की फौजें जहां पर होंगी, फौज के नाम पर हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस भी बढ़ता है। फौज जहां पर होती है तो एक तरह से अपना डर बनाने की कोशिश भी अमेरिका करता है, और अमेरिका के बिना, अनुमति के बिना फिर बहुत सी चीज़ें आगे नहीं होती। तो दोस्तों, ये समझना होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वो करके दिखाया जो आज तक नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान और हमारे विवाद में कभी भी हमने अमेरिका को अनुमति दी? चीन से हमारे विवाद इससे पहले भी हुए हैं, क्या हमने, हमारी किसी सरकार ने अनुमति दी? लेकिन आज तो अनुमति लेना भी मुनासिब नहीं समझा, ज़रूरत नहीं समझी अनुमति लेने की भी। और अमेरिका के विदेश मंत्री सीधे सीधे ऐलान करते हैं कि हम अपने भारत में फौजों को भेज रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, जिन लोगों को लगता है कि ये कदम बहुत अच्छा है, उनको समझना होगा कि सऊदी, जर्मनी, यूएई, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, ये आज परेशान है अमेरिका की फ़ौजों से। अमेरिका अपनी फ़ौज का खर्चा इन देशों से उठवाता है, और उसके साथ साथ इन देश से अपनी फ़ौज को नहीं निकालता, भले ही वहाँ लोकल प्रोटेस्ट कितना ही हो जाए, या उनकी हुकूमतें हैं, सरकारें हैं, वो कितनी विनती कर लें। इससे अमेरिका अपनी दादागिरी करता है, उन देशों में विवाद की स्थिति बनाए रखता है, जिससे कि हथियार बिक सके और अमेरिका की फ़ौज का इस्तेमाल हो सके। ये एक तरह का बिजनेस के जैसा मामला है। और दूसरा कॉलोनियलिज्म का है कि अपने हर देश को अपने अंडर में लाने की कवायद अमेरिका की, जिसमें आज तक भारत नहीं आया था, कभी अनुमति नहीं दी भारत में मनमोहन सरकार ने या किसी ने भी। नरेंद्र मोदी जी ने अनुमति, क्या उनसे अनुमति ली भी नहीं गई जैसा दिख रहा है। सीधे विदेश मंत्री अमेरिका के माइक पॉम्पियो ऐलान करते हैं कि हम फौजों को भेज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मामला इससे बिगड़ेगा या सुलझेगा। चीन से भारत के संबंध और खराब होंगे, और खराब होने की वजह से भुगतान हमें करना पड़ेगा। युद्ध जो होंगे वो हमारी ज़मीन पर लड़े जाएंगे, और उन ज़मीन के ऊपर लड़ने के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद होंगे, जिसका जिम्मेदार अमेरिका अपने आप को नहीं बताएगा, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों को बताएगा, और उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकेंगे। दोस्तों, अमेरिका की अपनी लड़ाई चीन से है, और उस लड़ाई को भारत का कंधा इस्तेमाल करके लड़ना चाहता है, जिसमें यह बताया जा रहा है आपको कि भारत की मदद के लिए अमेरिका आया है। तो मैंने आपको डिटेल दी है, आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को अवगत कराइएगा, बेल आइकन लाइव टीवी का ज़रूर दबाइएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे कुछ भी मिस नहीं हो। जुड़े रहिए, परिवार को और बढ़ाइए। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई है कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।